दोस्तों यस क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को पूर्णतः देख लेंगे तो आपके माइंड में सब कुछ सेटअप हो जाएगा और आपको ये वादा करना होगा कि जब भी आपके माइंड में अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहचान होता है। ठीक, किसी भी टेंस का है तो पहचान होता है। ठीक, और पहचान के कारण हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये किस टेंस का है। ठीक है, देखिए पहचान क्या है, इस काल के वाक्य अंत में, इस काल के वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ही थी, ए थे आदि शब्द पाया जाता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में बना दिया है स्टार के रूप में कि कल के लिए स्टैंडर्ड का यूज होता है। ठीक, यानी आपको अपने माइंड में सेटअप करना है पास्ट के कल के लिए। पास्ट के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यानी कल के लिए स्टैंडर्ड का यूज होगा। कहीं भी कल आएगा तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड का यूज होता है। और देखिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपसे कोई टीचर पूछेगा कि इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, तो आपको ये जानना होगा कि इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, प्लस नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक। ठीक, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपका सेंटेंस है ना, यानी इस सेंटेंस में देखिए आपका क्या है, क्या जो है ना, क्या भी है, यानी इंट्रोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव का सेंस भी है। यानी जिस सेंटेंस में क्या हो, यानी इंट्रोगेटिव है ना, यानी प्रश्नवाचक भी हो और क्या हो, जिसमें नेगेटिव का नकारात्मक क्या हो, सेंस भी हो, उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, यानी सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि यदि हमारा कर्ता क्या हो, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, है ना, जिसे सिंगुलर बोलते हैं, अर्थात एक वचन कर्ता अगर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। अगर यदि हमारा कर्ता आई भी दे यू है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, है ना, दोनों के साथ, कर्ता हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक, हमेशा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम लोग, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक बना हुआ है स्पेशली रूप से, जिसका नाम क्या है, डिड है। ठीक है, हम डिड का यूज करेंगे, हमारा कर्ता कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, फिर देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्या फार्मूला, और जैसा कि आप ये जानते हैं कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और देखिए ये आपका क्या है, यस और नो टाइप का सेंटेंस है, यस और नो टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन है, और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर यस और नो टाइप का क्वेश्चन क्या होता है और WH टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग अध्ययन क्या करेंगे कि यस और नो टाइप के सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जब सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे यस और नो टाइप के क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यस और नो टाइप का सेंटेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या यह लड़का नहीं रोया था। अगर आपसे कोई ये पूछेगा क्या यह लड़का नहीं रोया था तो आप क्या जवाब देंगे, यस या नो में आप आंसर देते कि नहीं देते। जब भी आप यस या नो में आंसर देंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका यस और नो टाइप का आंसर होगा। ठीक, आप यस या नो में आंसर देंगे। और फिर आगे देखिए क्या है, पहला सेंटेंस, इसको देखते सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। ठीक, डिड का यूज करने के बाद फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत क्या करना है, नॉट का यूज करना है, और नॉट का यूज करने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, और देखिए ये क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे।
ठीक है। अब देखिए आपका पहला सेंटेंस कि क्या यह लड़का नहीं रोया था, ठीक है, रोया था। और जैसा कि हमने लिखवा दिया है इस काल के वाक्य के अंत में, इस कार्य के वाक्य के अंत में या था, थी, ता था, थी। अब देखिए या था मिला कि नहीं मिला, जब भी आपको मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना, टेंस, ठीक। फिर आगे देखते क्या है, क्या यह लड़का नहीं रोया था, ठीक है। और जैसा कि आप ये जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड, डिड का यूज कर दिए। फिर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, और यह लड़का का इंग्लिश क्या है, दिस बॉय, यानी डिड दिस बॉय मेन वर्ब रोना, सॉरी डिड, फिर क्या है सब्जेक्ट दिस बॉय लिखेंगे। फिर क्या आपका नॉट है, नॉट लिखेंगे। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब मींस क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है, ठीक है। अब देखिए क्रिया किस चीज का होगा, रोने का, और रोने का मीनिंग क्या है, वीप, ठीक। अब आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी क्या यह लड़का कल नहीं रोया था, डिड दिस बॉय नॉट वीप, ठीक है, वीप मींस रोना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड का यूज कर दिए। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, उसने अर्थात ही का यूज कर दिए, यानी डिड ही। फिर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का यूज होता है, हमने नॉट का यूज कर दिया, ठीक, यानी डिड ही, नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ा, यानी पढ़ना, और पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, रीड, READ, यानी डिड ही नॉट रीड, ठीक है, यानी उसने नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, तुम्हारा पत्र, यानी तुम्हारा योर लेटर, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। और देखिए आपको हमेशा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, हमने डिड का यूज कर दिया। फिर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, अर्थात यू लिखेंगे, यानी डिड यू। फिर आप ये जानते हैं इस सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, नॉट का यूज होता है, तो हमने नॉट का यूज कर दिया, डिड यू नॉट, ठीक है। फिर क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, याद करना, याद करना क्या आपका मेन वर्ब है, और याद करने का मीनिंग क्या है, लर्न, LEARN, ठीक, यानी डिड यू लर्न, है ना, यानी क्या तुमने याद किया, क्या याद किया, अपना पाठ। अब आप ये जानते हैं यू के साथ अपने के लिए पॉजिटिव केस का यूज होता है, यू के साथ क्या होगा, योर का यूज होता है, योर लेसन। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा चौथा सेंटेंस क्या है, क्या कल सीता ने एक गाना नहीं गाया, ठीक है। फिर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड का हमने यूज कर दिया। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता, SITA, सीता, या SITA, सीता, ठीक, यानी डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी क्या सीता ने एक गाना नहीं गाया, कब, कल। और आप ये जानते हैं जैसा कि मैंने लिख दिया है कि कल के लिए स्टैडे का यूज होता है, क्या करेंगे, स्टैडे, क्या हो गया, स्टैडे का हमने यूज कर दिया। फिर देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं, WH टाइप के सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए आपको कुछ करना नहीं होगा, आपका कोई भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस हो, ठीक है, जब भी WH टाइप का सेंटेंस होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड इसमें आपको ज्वाइन कर देना है, सब ना, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। फिर आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए ये आपका क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे WH टाइप का सेंटेंस। ठीक है, देखिए इधर थोड़ा सा, अब ये WH टाइप है, हमने ये सीख लिया है कि यस और नो टाइप की सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये हमारा यस और नो टाइप का सेंटेंस है। और WH टाइप के सेंटेंसों को देखेंगे, है ना, कि जब भी जो है जिसे व्हाट लिखा हुआ है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, यानी जब भी हमारे सेंटेंस का शुरुआत, ठीक है, यानी WH टाइप से वर्डों से होगा। WH देखिए इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब भी आपको ये मिलेगा तब आप ये समझ जाइए ये आपका क्या है, WH टाइप का सेंटेंस है। देखिए WH मिल रहा है कि WH 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 WH। देखिए ये हमारा क्या है, WH टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप ये जानते हैं, आपको अपने माइंड में ये सेटअप करना होगा कि हमारे सेंटेंस के बीच में या जब भी हमारे सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, बीच में, मिडल में, मध्य में, कब, क्यों, कहां, कैसे आए, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं हम। ठीक, और जिसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। सबसे पहले देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, और क्यों का इंग्लिश क्या है, वाई। वाई लिख दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब डेट, ठीक, फिर सब्जेक्ट तुम है तो यू, फिर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब नॉट है, नॉट, मेन वर्ब रन, ठीक, यानी व्हाई डिड यू नॉट रन, यानी तुम क्यों नहीं दौड़े, ठीक। फिर क्या बच रहा है, मेरे साथ, साथ के लिए विद का यूज होता है, विद, ठीक है, मी, विद मी कर दी, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, व्हाई का यूज कर दिए। अब व्हाई का यूज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर दिए, फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, यानी व्हाई डिड यू, फिर क्या करेंगे, नॉट, बचा है, नॉट का यूज कर दिए, नॉट, ठीक। अब आना, मीन वर्ब, आने का मीनिंग क्या है, कम, ठीक। फिर क्या है, कल बच रहा है, कल के लिए क्या करेंगे, स्टैंडे का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिए। कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, व्हाई डिड यू नॉट कम, सॉरी कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, स्टैंडे, स्टैंडे का यूज कर दिए, ठीक, यानी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका क्या है कि राम ने अपना कोट क्यों नहीं पहना, राम ने अपना कोट क्यों नहीं पहना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, राम किसी का नाम कैरेक्टर में लिख देंगे, वाई डिड राम, नॉट, ठीक, पहना, पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन। फिर क्या आप ये जानते हैं, राम यानी ये कोई किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात ही का पॉजिटिव केस क्या है, हैज, ठीक है, हैज कोट, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। राम ने अपना कोट क्यों नहीं पहना, व्हाई डिड राम नॉट पुट ऑन हिज कोट। अब देखिए ये कुछ डिफर सेंटेंस है जिसे बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जैसा कि आप ये जानते हैं ये सेंटेंस भी बहुत ज्यादा इजी है, और जिनके माइंड में ये सेंटेंस सेटअप नहीं होता है मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए सबसे पहले देखिए कितना, यहाँ पे कितना है ना, कितना कितनी होता है, ठीक, और जैसा कि आप ये जानते हैं हाउ मेनी
हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम लोग हाउ मेनी और हाउ मच का यूज कहां पे करेंगे। ठीक है, कि देखिए हाउ मेनी हाउ मच का क्या होता है, हिंदी में अर्थ क्या होता है, कितना होता है, कितनी होता है। ठीक है, और जैसा कि आपको ये देखना है कि हाउ मेनी का यूज हम कहां पे करेंगे और हाउ मच का यूज कहां पे करेंगे। अब देखिए काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग हाउ मेनी का यूज करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे। ठीक है, और हाउ मेनी ठीक काउंटेबल नाउन अर्थात जिसको गिना जा सके वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। और ये देखिए हाउ मच का यूज, यानी देखिए हाउ मेनी जिसे गिना जा सके उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग हाउ मेनी का यूज करेंगे। और इधर हाउ मच जिसे गिना ना जा सके। ठीक, अब देखिए जिसे गिना जा सके यानी वो काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे। और हाउ मच क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे ना गिना जा सके उसके साथ क्या करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब आप ये जानते हैं कितना कितनी का क्या मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, हाउ मेनी या हाउ मच। अब आपको ये देखना है कि कहां पे हम लोग हाउ मेनी का यूज करें और कहां पे हाउ मच का यूज करें। देखिए स्टार्टिंग में जैसा कि आप ये जानते हैं लिखा हुआ कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको कितना या कितनी का मीनिंग लिखना होगा, कितने लड़के यानी कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, इसको आप रिकाउंट कर सकते हैं और मैं रिकाउंट कर सकता हूं। ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक, काउंटेबल नाउन अर्थात इसके साथ क्या करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मेनी लिख दिए। ठीक, फिर इधर देखिए अब कितना कितनी का लिखने के बाद उसी के बगल जो उसका लिखेंगे, बॉयज लिख देंगे, मीन्स लड़के हो गया। ठीक, फिर आपको अपने माइंड में ये सेटअप करना है कि इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। ये रूल है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिए। ठीक, यानी कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, हाउ मेनी बॉयज डिड, है ना, डिड नॉट कम। ठीक, कम का यूज कर दिए। कम टू द क्लास। ठीक, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिए। देखिए वैसे सेम सेम सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए उस बच्चे ने कितना दूध पिया। ठीक, सबसे पहले हम आपसे क्या बताए थे, आप कितना या कितनी का मीनिंग लिखेंगे, हाउ मच हाउ मेनी का यूज। अब देखिए बच्चे ने कितना दूध पिया, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और जब आप काउंट नहीं कर सकते, ये आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका वर्ड क्या बना हुआ है, हाउ मच का यूज बना हुआ है। तो कितना का क्या होगा, हाउ मच लिख दिए हम। ठीक, और लिखने के बाद क्या किए, हमने आपसे कहा है फिर उसी के जो बगल है उसका लिख लीजिए, दूध है, इंग्लिश उसका क्या है, मिल्क। ठीक है, यानी हाउ मच मिल्क। फिर हमने आपसे कुछ कहा था कि आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डिड। फिर क्या है, हाउ मच मिल्क डिड। ठीक, फिर उस बच्चे ने, उस दैट चाइल्ड लिखने में बेबी का यूज कर दीजिए, हाउ मच मिल्क डिड दैट चाइल्ड। ठीक है, टेक। ठीक, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हारे घर कल कौन आया। अब देखिए बहुत सारे लोग कौन वाला सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक, इस सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं,
तुम्हारे घर कल कौन आया, जब भी कौन वाला सेंटेंस रहेगा इसमें आपका कर्ता एग्जैक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन इसको हमेशा क्या सिंगुलर मानते हैं, एक वचन कर्ता मानते हैं। एक वचन कर्ता मान करके उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सॉल्व कर देते हैं। और जब भी आपका कौन वाला सेंटेंस रहेगा, किसी भी टेंस का कौन का सेंटेंस रहेगा वो हमेशा अफर्मेटिव ही बनता है। और आप ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, अब सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक, बल्कि क्या होता है मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन का इंग्लिश लिखेंगे, क्या हुआ, हुआ, हु, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कम, केम, हु केम, टू, योर, ठीक है, योर होम, क्वेश्चन मार्क, यानी तुम्हारे घर कल कौन है, हु केम टू योर होम। जय हिंद।